ये वो आंखें हैं जिन्होंने अपने संसार को खुद लुढ़ते, बर्बाद और तबाह होते हुए देखा है। एक तो ऊपर वाले की रुसवाई, ऊपर से सरकारी सिस्टम का दंश। ये परिवार जी नहीं रहा, बल्कि मुसीबत की चक्की में कई सालों से पीसता जा रहा है। इस वीरान गौशाला को देख लीजिए, यहाँ पसरा सन्नाटा भी महसूस कीजिए। दुनिया के लिए इस गौशाला के अंदर एक गाय का शिकार हुआ है, लेकिन इस परिवार के लिए इनकी गाय का ही शिकार नहीं हुआ, बल्कि कोई इनके जीने की उम्मीद और सपनों का ही निवाला बना गया। वैसे ये शिमला जिला के रामपुर ननखड़ी के एक गांव की दास्तां है। पिछले कल रात को निगालनी में बृहस्पति देवी के गाय को शेर ने मारा है। इसके साथ पहला नहीं, ये दूसरा हादसा हो चुका है। पहले भी 2 साल पहले भी इसकी 2 गाय शेर ने मारी थी, लेकिन इनको कोई भी मुआवजा नहीं मिला। मैं सरकार, ग्राम पंचायत बगलती की प्रधान होने के नाते सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इनको उचित मुआवजा मिले और शीघ्र मिले, क्योंकि ये एक बीपीएल परिवार से है और बहुत गरीब है। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ये गाय लेने में असमर्थ है। मैं सरकार से फिर से अनुरोध करती हूँ कि इनको उचित मुआवजा मिले। हमारी पंचायत में ये पहला नहीं, ये चौथा हादसा है। यहाँ 4 गाय शेर ने मार दी, लेकिन किसी को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। जय हिंद। बुजुर्ग कला देवी एक बीपीएल परिवार से संबंध रखती है। कई साल पहले उनके पति की मौत हो गई। जीने का एकमात्र सहारा बेटा भी सड़क हादसे का शिकार हो गया। बहू का सुहाग एक झटके में उजड़ गया। कई उम्मीदों के साथ एक गाय खरीदी गई। गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाने लगा। एक दिन एक तेंदुआ आया, गाय का शिकार कर गया, 2 गाय को मारकर खा गया। गरीब बेसहारा परिवार की मदद के नाम पर प्रशासन ने घाव को फिर हरा कर दिया। सभी दस्तावेज पूरे कर दिए गए। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर चप्पलें घिस गई। जो लोगों से उधार लिया वो चला गया। तो उन्होंने देखा कि गाय के पास गए थे तो गाय अंदर लंबी पड़ी थी। हमें कोई ये नहीं देखा। जब यहाँ से हम परिजन से गए तो वहाँ एक पुलिस साइड बरात था और उसने ऊपर से छत फाड़ दिया। अभी हमारी माता जी बहुत गरीब घर से है और यही तो साधन था। वहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे और यहाँ पे कोई साधन हमारा ये नहीं कि जो हम कर सके। दूध का गुजारा था इन लोगों का। इनका ना कोई इनकम साधन ना है। एक बेटा था वो भी नहीं रहा। वो एक बेचारी सासू बहू है, वो भी क्या करे। इसलिए इनका ये साधन था। बहुत गरीब घर से है। पहले भी 2 गाय इनकी पहले ऐसी हुई, तब भी सभी सारे कागजात लोगों ने बनवाए। बेचारी की बहुत सेवा की, पर यहाँ आके ना कोई वेटनरी अफसर ने कुछ किया और ना ही किसी डिपार्टमेंट ने कोई हेल्प की। बहुत मुश्किल से तो बेचारी ने कागजात बनाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोग सच में दहशत में हैं? हाँ जी, हम बहुत दहशत में हैं। पहले से लेकर जूझ रहे हैं। यहाँ पर कोई ना आता है और ना किसी से कोई ये करता है। यहाँ से कागज डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाते हैं और वापसी कोई रिपोर्ट हमें कुछ नहीं मिलती है। थैंक यू। मुआवजा तो छोड़ दीजिए साहब, उल्टे मुआवजे के चक्कर में जमाने का कर्ज सर पर चढ़ गया। किसी तरह सास बहू ने मजदूरी कर कर कर्जा चुकाया। नई गाय खरीदी गई, फिर हिम्मत दिखाई गई। सोचा सिस्टम को तो तरस नहीं आया, शायद तेंदुआ आगे तरस कर जाए। अफसोस, ठीक 1 साल के बाद दिवाली से 1 दिन पहले तेंदुआ मुसीबत बनकर आया, गाय का शिकार कर गया। एक गरीब परिवार के उम्मीदें टूटने की आवाज जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बार फिर प्रशासनिक अमला आया, आश्वासन भी दिया गया, कागजी कार्रवाई हुई, लेकिन सरकारी मदद कब मिलेगी ये कहना मुश्किल हो गया।
आग तो लगी गया अंदर जाने भाई गाय चोनी दरवाजा खोला तो गाय डैडी अंदर लंबी फिर गई मैं गई ऊपर को मैंने सोचा ऊपर से देखो कहाँ से गया नीचे वो बैठा छत पर ऊपर शेर। तो पिछले साल भी कहा जा रहा है कि फिर पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। पिछले साल तो 2 खाई जी जी। वहीं अंदर कूड़ में। कहा जा रहा है कि इससे पहले बहुत समस्याओं से आप लोग उलझे हुए हैं। आपके पास ये गाय एक सहारा था परिवार को पालने के गाय लिए। तो बेटा सारा तो गाय तो इसीलिए तो राखी थी धूप पर क्या करना था गाय के ऊपर तो ये सारा धूप बोला था अब काम भी करना पड़ता घास भी लाना पड़ता इसके साथ हो जाता मैं गाय के साथ बाहर। क्या पिछली बार सरकार ने आपकी कोई मदद की थी कुछ? कुछ नहीं किया बेटा आए तो सब जंगलात वाले आए डॉक्टर आए कागज भी बनाए सहायता कुछ नहीं की। इंतजार है तो बस इस बात का देखना बस यही बाकी है कि परिवार के हिस्से में अब सरकारी मदद आती है या फिर सरकारी घाव। फिलहाल इंतजार कीजिए बस इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टिंगबाज।